गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का इंग्लिश ग्रामर और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 9 कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। कंजंक्शन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ड्स को जॉइन करता है, बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप को जॉइन करता है या फिर किसी सेंटेंस को जॉइन करता है। अगर दो अलग अलग सेंटेंस है तो उसको वो जॉइन करता है, वर्ड्स को जॉइन करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। एंड बट आर कंजंक्शन। एंड और बट ये दोनों ही क्या है? कंजंक्शन है। एंड कब लगाते हैं हम लोग? एंड वर्ड्स को जॉइन करता है या फिर आइडियाज़ को जॉइन करता है सेंटेंस को, जब जितने भी वर्ड्स, आइडियाज़, सेंटेंस ये तीनों ही जब सिमिलर हों तो वहाँ पे एंड लगता है, एंड से जॉइन करते हैं। जैसे एग्जांपल में माई फादर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ टीचर। इसमें क्या है? पापा भी टीचर हैं और मदर भी टीचर हैं, तो ये क्या है? सिमिलर वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग एंड लगा देंगे। माई फादर एंड माई मदर आर टीचर्स। क्यों यहाँ पे एंड लगा है? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नेचर का है। ठीक है। बट को कब लगाते हैं? बट को तब लगाते हैं जब कोई सेंटेंस, वर्ड, आइडिया जब अपोजिट इन नेचर हो, जब वो अपोजिट दिया हो, उल्टा दिया हो, तो हम लोग वहाँ पे बट लगाएंगे। जैसे माई मदर स्पीक्स हिंदी, माई फादर डज नॉट स्पीक हिंदी। जैसे यहाँ पे अपोजिट दे रहा है, मेरी मम्मी हिंदी बोलती हैं लेकिन मेरे पापा हिंदी नहीं बोलते हैं, तो लेकिन जब हम लोग बीच में लगाए हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बट। इसी तरह से ये क्या है? दो अपोजिट सेंटेंस को ये ज्वाइन करता है, तो इसका क्या बन जाएगा? माई मदर स्पीक्स हिंदी बट माई फादर डज नॉट। और को कब लगाते हैं? और जॉइन वर्ड्स, आइडियाज़ और सेंटेंस दैट गिव अ चॉइस। और को तब हम लोग लगाते हैं जब किसी सेंटेंस में या फिर किसी वर्ड में जब हमें चॉइस मिलती है, ये नहीं या फिर ये, तो जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में चॉइस मिलती है तो वहाँ पे हम लोग और लगाते हैं। जैसे आई कैन हैव पराठा फॉर ब्रेकफास्ट, आई कैन हैव सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिली? चॉइस मिल रही है, पराठा लें या सैंडविच लें, तो इसका क्या बनेगा? आई कैन हैव पराठा और सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? कंजंक्शन को ऐड कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग कंजंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में। सबसे पहले ऊपर में आप लिखेंगे चैप्टर 19 कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कंजंक्शन? इसका आंसर लिखेंगे, ए कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। ये जो है डेफिनेशन आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अब हम लोग बुक में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स लर्न वर्ड्स लाइक बिकॉज, व्हेन एंड इफ़ आर ऑल्सो कंजंक्शन। वर्ड्स जैसे कि बिकॉज, व्हेन, इफ़, ये सभी क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल में आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली। आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ग्रैंडफादर वॉज एट होम व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे। स्टडी वेल इफ़ यू वांट गुड ग्रेड्स। तो ये सब भी क्या है? व्हेन, बिकॉज, इफ़, ये सभी कंजंक्शन है। एक्सरसाइज करते हैं। अनु हैज़ यूज्ड इनकरेक्ट कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रीराइट ईच सेंटेंस बाय करेक्टिंग द एरर्स। अनु ने यहाँ पे गलत कंजंक्शन डाला है, तो यहाँ पे जो कंजंक्शन लगे हैं वो गलत हैं, तो हमें ने क्या करना है? सही कंजंक्शन लगा करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। जैसे ए में दिया है द सन हैज़ लाइट ऑफ इट्स ओन और द मून डज नॉट, तो ये गलत दिया हुआ है कंजंक्शन, हम इसे सही करेंगे। द सन हैज़ लाइट ऑफ इट्स ओन बट द मून डज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बट, और की जगह हो जाएगा बट, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट दे रहा है। सन के पास है लाइट लेकिन मून के पास नहीं है, तो जब ये अपोजिट नेचर का है तो अपोजिट नेचर के में क्या लगाते हैं? बट लगाते हैं, तो यहाँ पे बट लगेगा। बी, हु हैज़ नॉट हैड आइसक्रीम अली बिकॉज मिया। यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग सही करेंगे। हु हैज़ नॉट हैड आइसक्रीम अली और मिया। शी
मारिया इज सैड but she has lost her purse. मारिया इज सैड बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स. मारिया क्यों दुखी थी? क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिकॉज हो जाएगा. डी. जय बट तारा वेंट टू द जू येस्टरडे. बट यहाँ पे गलत दिया. बट की जगह क्या होगा? एंड होगा, क्योंकि सिमिलर दे रहे हैं. जया और तारा दोनों ही जू गए थे कल. तो जब सिमिलर नेचर का है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एंड लगेगा. जय एंड तारा वेंट टू द जू येस्टरडे. ई. आई कैन नॉट ड्रिंक कॉफ़ी एंड इट इज़ वेरी हॉट. इसका हो जाएगा आई कैन नॉट ड्रिंक कॉफ़ी बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट. एफ. द माइस विल प्ले एंड द कैट इज़ अवे. इसका हो जाएगा द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज़ अवे. जी. द सन राइजेज इन द ईस्ट व्हेन इट सेट्स इन द वेस्ट. इसका होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. एच. द गर्ल लॉस्ट हर आई साइट इफ़ शी वॉज 10 years old. यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल लॉस्ट हर आई साइट व्हेन शी वॉज 10 years old. I. You will get a video game or you do well in your test. इसका होगा you will get a video game if you do well in your test. J. Is Rahul your cousin when your brother? इसका बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है Is Rahul your cousin or your brother? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का. आप लोग इसे अपने बुक में कर लेंगे. और अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे. चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमें यहाँ पे सही कंजंक्शन को चूज़ करना है इन ब्रैकेट में से. ए. डॉग्स बार्क बट कैट्स म्यू. कुत्ता भौंकता है लेकिन बिल्ली म्याऊं करती है. बट यहाँ पे लगेगा. बी. वर्क हार्ड इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड. यहाँ पे क्या होगा? इफ़ लगाएंगे. सी. विल यू हैव जैम और मार्मलेड. यहाँ पे क्या दे रहा है? चॉइस पूछा जा रहा है कि आप जैम लेंगे या मार्मलेड लेंगे. तो यहाँ पे लगाएंगे और. डी. वी कैन टुगेदर फेरी और गो बाई रोड. आप फेरी से जाएंगे या फिर बाई रोड जाएंगे. तो यहाँ पे चॉइस दे रहा है तो यहाँ पे और लगाएंगे. ई. आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल. मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था. क्योंकि को क्या बोलते हैं? बिकॉज. एफ. आई वॉन्ट द रेड ड्रेस एंड द ब्लू वन. यहाँ पे ड्रेस की बात हो रही है, ये सिमिलर है, यहाँ पे एंड लगेगा. जी. डॉग्स ऑफन बार्क व्हेन दे आर एंग्री. जी में होगा व्हेन. एच. You will visit me when you come to Delhi. I. You will fall ill if you play in the rain. तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तुम बारिश में खेलोगे. इसी तरह से आई तक हो गया. जे करेंगे हम लोग. She opened the door but not the windows. तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. कंजंक्शन चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया. इसकी डेफिनेशन कॉपी में हो गई है और एक्सरसाइज भी हो गया है. आप लोग इसे अपने बुक में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे.